अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। पिछले 2 दिनों में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी काम की वजह से, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज फिर मैं आप लोगों के लिए खबर लेके आया हूं सऊदी अरब से, अहम खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में जो खबरें आ रही हैं, इकामा के रिन्यूअल को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया सऊदी अरब के अंदर, क्यों किया गया इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट अफेयर्स की तरफ से। ये खबर वैसे तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बेहद ही जरूरी है जानना हम सभी गैर मुल्कियों के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। तो अक्सर जब हम अपनी बिल्डिंग्स के बाहर, जहां हम लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, हमने अक्सर एक ग्रीन कलर का डस्टबिन देखा होगा जहां पर हम लोग डेली अपना कचरा जो है फेंका करते हैं। तो इस डस्टबिन को लेकर कुछ अपडेट आई है। मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट ने कहा है कि इस डस्टबिन को अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, यानी कि इसको हिलाना, ये एक जुर्म माना जाएगा। इसके अलावा जो भी वेस्ट होता है, बल्कि वेस्ट यानी कि प्लास्टिक, लोहा या फिर जो घर का फर्नीचर होता है जो वेस्ट हो जाता है, उसको इस डस्टबिन के अंदर फेंकना, ये भी एक जुर्म माना जाता है। और क्यों इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते? क्योंकि सैनिटेशन वर्कर जो होते हैं, जो डेली गाड़ी आती है और जगह जगह से कूड़ा कलेक्ट करती है डस्टबिन से, उन लोगों को एक रूट दिया जाता है, उसी रूट पर वे लोग चलते हैं। जब उन लोगों को अपने दिए गए रूट पर डस्टबिन नहीं मिलेगी तो इससे उन लोगों को कचरा कलेक्ट करने में परेशानी होगी। इस वजह से ये वाली अपडेट जो है आई है। और इसके लिए जो फाइन रखा गया है, जो जुर्माना रखा गया है, वह 1000 रियाल जुर्माना रखा गया है। तो ये खबर ध्यान में रखने वाली है। आपके रूम पार्टनर्स में से, फ्लैटमेट में से जो भी कचरा फेंकने के लिए जाता है, वो इस बात का खास ख्याल रखे कि कचरा जो है उस ग्रीन डस्टबिन में ही फेंके और उस डस्टबिन को इधर से उधर जरा भी ना करें। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है इकामा के रिन्यूअल को लेकर, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए है। और जो भी ट्रेड वर्कर हैं, यानी कि जो स्किल वर्कर होते हैं, जो आज़ाद वीज़ा, फिर कोई कंपनी उनकी स्पॉन्सर है या कोई और काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी सेम ही नियम लागू होता है। तो जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने सवाल पूछा है। उसने सवाल में ये लिखा है कि मैं सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्कर हूँ और मेरे कफील ने 4 साल के लिए मेरी इकामा की जो फीस होती है हर साल की, वह पे करी है, जमा करी है, लेकिन मेरा जो इकामा है वह 2 साल के लिए ही रिन्यू हुआ। तो मेरी बाकी 2 साल की जो फीस है वह कैसे मुझे वापस मिल सकती है, इसका क्या तरीका है? इसके जवाब में जवाजात ने लिखा है कि कोई भी शख्स अगर ऐसा करता है, 4 साल के लिए फीस अपनी रिन्यूअल के लिए जमा करता है और उसका इकामा 2 साल के रिन्यू होता है या 1 साल के रिन्यू होता है, तो जो बाकी की फीस होती है वह जवाजात के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर जवाजात आपके अफसर अकाउंट में वापस से उसको ट्रांसफर कर देता है। तो आपकी जो बाकी की फीस है, जिस अफसर अकाउंट से आपने इकामा रिन्यू कराया है, उसी अकाउंट में आपके रिटर्न कर दी जाती है, जिसको आप अफसर अकाउंट के अंदर जाकर रिटर्न अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। जब आप अफसर अकाउंट खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन होता है रिटर्न पेमेंट का, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है, जो बची हुई फीस है, जो बाकी फीस है, वह आपके अकाउंट में 3 से 5 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा जवाजात ने इस सवाल के जवाब में लिखा है। फिर भी अगर आपके अकाउंट में वह पैसे नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो उसमें बैंक अकाउंट डाला हुआ है, उस बैंक में कोई इशू है, तो आप अपने बैंक में जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। वहां कोई इशू होगा तो बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे बात करके आप अपने पैसे आपके अकाउंट में ले सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्कियों तक शेयर करें। खासकर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं या फिर जो सही खास की वीज़ा पर होते हैं, उनको ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि अक्सर इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता और उनके जो पैसे होते हैं वे खराब हो जाते हैं। 1 साल की जो रिन्यूअल फीस होती है वह 600 रियाल होती है डोमेस्टिक वर्कर की। तो इस तरीके से 4 साल की 2400 रियाल जमा हो जाती है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल वतन न्यूज़पेपर की तरफ से। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो कि भारत में रहते हैं और सऊदी अरब के अंदर डेट्स के कारोबार में, यानी कि खजूर के कारोबार में अपना पैसा लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, अल कासिम रीजन के अंदर एक भारतीय शख्स जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, इन्होंने
500 मिलियन रियाल डेट्स के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया है। सऊदी अरब के जो जनरल डायरेक्टरेट हैं डेट्स फ्रूट ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बताया कि सऊदी इन्वेस्टर हो या फिर गैर मुल्की इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, सभी को सेम सुविधाएं दी जाती हैं, बराबर उन लोगों का हक होता है। यानी कि जितना प्रॉफिट एक सऊदी इन्वेस्टर को होगा इस फील्ड में लगाने के लिए, उतना ही प्रॉफिट एक इंडियन इन्वेस्टर को या फिर किसी भी गैर मुल्की इन्वेस्टर को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 500 मिलियन रियाल इन्होंने खजूर के कारोबार में लगाया। इसके अलावा उसमें से शहद, कलौंजी भी जो है प्रोड्यूस की जाती है, उनका भी प्रोडक्शन होता है। सऊदी अरब में प्रोडक्शन होने के बाद में इनको अलग अलग 35 देशों में सऊदी अरब से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अच्छा खासा मुनाफा सलमान ने जो है इस डेट प्रोडक्शन में अपना पैसा लगाकर कमाया है। तो सऊदी अरब का जो 2030 का विजन है, उसका मेन टारगेट जो है वो यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने मुल्क में इन्वाइट करना और उनको सऊदी अरब में इन्वेस्ट करवाना। इसके लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम्स भी जो है लाई हैं और आने वाले 2030 तक जो है इसमें बहुत सारे बेनिफिट जो है गैर मुल्की इन्वेस्टरों को देखने को मिल सकते हैं। तो आप भी अगर सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना पैसा फिलहाल जमा करके रखें और 2030 तक आपके पास ऐसी ऐसी स्कीम्स आएंगी जिसमें आप आसानी से सऊदी अरब के अंदर किसी भी बिजनेस में पैसा लगाकर अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से कमा सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से, जिन्होंने बताया कि सऊदी अरब के अंदर 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त यानी कि कुल एक हफ्ते के अंदर 14,560 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। 14,500 में से जो सबसे ज्यादा गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं, वे 8,000 से ज्यादा गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं इकामा वायलेशन के लॉ में। यानी कि 8,000 से ज्यादा लोगों का जो इकामा था वह या तो एक्सपायर्ड था या इकामा था ही नहीं उनके पास, या फिर इकामा में जो काम लिखा हुआ था वह उस काम को छोड़कर किसी दूसरे कफील के पास दूसरा काम कर रहे थे। तो ऐसे 8,500 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2,000 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया जो कि सऊदी अरब के अंदर गलत तरीके से एंटर हुए और यहाँ पे बिना किसी कागज के, लीगल कागज के रह रहे थे। इसके अलावा लेबर लॉ के 3,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि अपनी कंपनी में लेबर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे कि सही यूनिफॉर्म पहनना या फिर जो उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उसको ना फॉलो करना, जो कंपनी के रूल्स होते हैं उसको तोड़ना। तो ऐसे 3,000 से ज्यादा लोगों को गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब के अंदर। 14,500 में से जो गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं, सबसे ज्यादा जो है इनमें यमनी नेशनलिटी के लोग शामिल हैं। 63% यमनी बताए जा रहे हैं और लगभग 23% लोग इसमें इथोपियन नेशनलिटी के बताए जा रहे हैं और जो अन्य प्रतिशत लोग बचे हैं वे अलग अलग मुल्कों से बताए जा रहे हैं। बहरहाल सबसे ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, जो इकामा का वायलेशन करते हैं या फिर लेबर लॉ का वायलेशन करते हैं, वे अक्सर यमन से ही पाए जाते हैं। तो ये थे आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है सऊदी अरब के किसी भी कानून को लेकर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।